हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एरिस इंग्लिश हब। फ्रेंड्स, आज का हमारा बेसिक स्ट्रक्चर्स का क्लास है डे वन। जी हाँ दोस्तों, डे वन। इसके अंतर्गत 4 स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला है कैन, could, will be able to एंड should। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला है कैन। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए, या आप भी कहते होंगे, मैं जा सकता हूं, वह लिख सकता है, मैं यह काम कर सकता हूं, सो हम देख सकता है। ऐसा कब कहते हैं? जब किसी व्यक्ति की योग्यता या क्षमता को दर्शाना हो। मैं बोल सकता हूं, इट मीन्स मेरे में बोलने की क्षमता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बोल सकता हूं, मेरे में बोलने की क्षमता है। जब किसी की क्षमता को दर्शाना हो, योग्यता को दर्शाना हो, तो कैन का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, पहला एग्जाम्पल है राम बोल सकता है। राम बोल सकता है। इन दिस सेंटेंस राम सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, राम हमने लिख दिया। इसके बाद आप देखिए हमारे वाक्य के अंत में हमें मिलता है सकता है। जब वाक्य के अंत में सकता है मिले तो हम लगाते हैं कैन। तो कैन लगा दिए। एंड बोलना का स्पीक, तो राम बोल सकता है, राम कैन स्पीक। तो राम बोल सकता है, राम कैन स्पीक। बोलने का प्रयास करेंगे साथ में। मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक। तुम बोल सकते हो, यू कैन स्पीक। सोहन बोल सकता है, सोहन कैन स्पीक। और सीता बोल सकती है, सीता कैन स्पीक। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो राम बोल सकता है, राम कैन स्पीक। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल। मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं। किसे पढ़ाने की बात हो रही है? बच्चों को। तो ये बच्चे जो है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये बाद में आएगा भर के। पहले बनाएंगे मैं पढ़ा सकता हूं। मेन सेंटेंस पहले हम कंप्लीट करेंगे, मैं पढ़ा सकता हूं। तो मैं का आई। एंड सकता हूं, देखिए हमारे वाक्य के अंत में आया, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? कैन। तो कैन लगा दिए। एंड इसे पढ़ाने की बात हो रही है, पढ़ाना का टीच। तो मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच। प्रैक्टिस, तुम पढ़ा सकते हो, यू कैन टीच। हम लोग पढ़ा सकते हैं, वी कैन टीच। राम पढ़ा सकता है, राम कैन टीच। और मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच। तो बच्चों को पढ़ाने की बात हो रही है, तो बच्चे इज ऑब्जेक्ट, तो बच्चे का चिल्ड्रन हम लास्ट में रख देंगे। आई कैन टीच चिल्ड्रन। मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच चिल्ड्रन। क्लियर? नेक्स्ट, वे लोग सभी वाक्य अनुवाद कर सकते हैं। वे लोग इस सब्जेक्ट है, तो वे लोग का दे। अब देखिए वाक्य के अंत में हमें मिलता है सकते हैं। सकता है, सकते हैं, सकती है, कुछ भी आए, हम क्या प्रयोग करेंगे? कैन। दे कैन। एंड अनुवाद करना इस वर्ब, अनुवाद करना का ट्रांसलेट। तो वे लोग अनुवाद कर सकते हैं, दे कैन ट्रांसलेट। सभी वाक्य, ये ऑब्जेक्ट है, लास्ट में आएगा ऑल सेंटेंसेस। वे लोग सभी वाक्य अनुवाद कर सकते हैं, दे कैन ट्रांसलेट ऑल सेंटेंसेस। प्रैक्टिस साथ साथ बोलेंगे आप। मैं सभी वाक्य अनुवाद कर सकता हूं, आई कैन ट्रांसलेट ऑल सेंटेंसेस। सोहन सभी वाक्य अनुवाद कर सकता है, सोहन कैन ट्रांसलेट ऑल सेंटेंसेस। सो आई होप क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है कुड। नेक्स्ट है कुड। कुड के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कुड का प्रयोग कब किया जाता है? जैसे राम बोल सका, मैं लिख सका, वह हल कर सका। मीन्स पास्ट एबिलिटी, वैसी योग्यता जो पहले हमारे पास थी, उसे दर्शाने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। मैं बोल सका मतलब मैं बोलने में सक्षम था और मैं बोल भी पाया। तो फ्रेंड्स, चलिए एग्जांपल। द फर्स्ट एग्जांपल लिखिए, मोहन हल कर सका। मोहन हल कर सका। तो मोहन हल कर सका, दिस इज अवर सेंटेंस।
इन दिस सेंटेंस सब्जेक्ट है मोहन, तो हमने मोहन लिखा। सब्जेक्ट बैठाने के बाद स्ट्रक्चर का पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में हमें क्या मिला? सका। जब हमारे वाक्य के अंत में सका मिले तो लगाएंगे कुड, कुड लगा दिए। अब हल करना का सॉल्व, तो मोहन हल कर सका, मोहन कुड सॉल्व। प्रैक्टिस, सोहन हल कर सका, सोहन कुड सॉल्व। मैं हल कर सका, आई कुड सॉल्व। तुम हल कर सके, यू कुड सॉल्व। राम हल कर सका, राम कुड सॉल्व। तो फ्रेंड्स, जब सका मिले तो कुड, तो मोहन हल कर सका, मोहन कुड सॉल्व। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं उन लोगों को सूचित कर सका, मैं उन लोगों को सूचित कर सका। तो फ्रेंड्स, मैं उन लोगों को सूचित कर सका इन दिस सेंटेंस। किसे सूचित करने की बात है? उन लोग। तो ये क्या है? दिस इज ऑब्जेक्ट। इसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। वो बाद में आएगा। तो मैं सूचित कर सका, तो मैं का आई। एंड वाक्य के अंत में देखिए हमें मिलता है सका, पास्ट एबिलिटी को दर्शाया जा रहा है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? कुड। अब सूचित करना का इन्फॉर्म, तो मैं सूचित कर सका, आई कुड इन्फॉर्म। किसे? उन लोग। ये ऑब्जेक्ट है, इसे लास्ट में रखेंगे। उन लोग का देम, तो मैं उन लोगों को सूचित कर सका, आई कुड इन्फॉर्म देम। प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। राम उन लोगों को सूचित कर सका, राम कुड इन्फॉर्म देम। सोहन उन लोगों को सूचित कर सका, सोहन कुड इन्फॉर्म देम। मैं उन लोगों को सूचित कर सका, आई कुड इन्फॉर्म देम। सो फ्रेंड्स, क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, सीता खाना बना सकी, सीता खाना बना सकी। यस, तो सीता इज सब्जेक्ट, सीता सब्जेक्ट है, सीता लिखे। अब देखिए वाक्य के अंत में हमें क्या मिला? सकी। सका, सके, सकी, नो डिफरेंस। सका मिले, सके मिले, सकी मिले, प्रयोग करेंगे कुड, तो कुड हमने लगा दिया। अब खाना बनाने की बात हो रही है, खाना बनाना होता है कुक फूड, तो सीता खाना बना सकी, सीता कुड कुक फूड। मैं खाना बना सका, आई कुड कुक फूड। तुम खाना बना सके, यू कुड कुक फूड। सो फ्रेंड्स, आई होप ये क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है विल बी एबल टू। यस, तो विल बी एबल टू का प्रयोग हम कब करते हैं? जब फ्यूचर एबिलिटी को दर्शाना हो, वैसी योग्यता जो भविष्य में हमारे पास होगी। आज नहीं है, लेकिन भविष्य हमारे पास हो जाएगी। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम अंग्रेजी बोल सकोगे। इसका मतलब आज बोलने की क्षमता नहीं है, लेकिन हम मेहनत करेंगे तो इन फ्यूचर हम बोल पाएंगे, हमारे पास योग्यता आएगी। तो फ्रेंड्स, सकेगा, सकूंगा, सकेगी आने पर विल बी एबल टू का प्रयोग हम करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, वह कार चला सकेगा, वह कार चला सकेगा। यस, वह कार चला सकेगा। क्या चलाने की बात है? कार। ये ऑब्जेक्ट है, ये बाद में, पहले वह चला सकेगा, तो वह का ही। अब देखिए सब्जेक्ट हमने बैठा दिया है, स्ट्रक्चर पहचानने के लिए वाक्य के अंत में देखिए मिला सकेगा, सकेगा, सकूंगा, सकेगी मिले, तो हम लगाएंगे विल बी एबल टू। यस फ्रेंड्स, विल बी एबल टू, तो विल बी एबल टू हमने प्रयोग किया। अब कार चलाने की बात हो रही है, तो कार चलाना का ड्राइव अ कार, वह कार चला सकेगा, ही विल बी एबल टू ड्राइव अ कार। राम कार चला सकेगा, राम विल बी एबल टू ड्राइव अ कार। मैं कार चला सकूंगा, आई विल बी एबल टू ड्राइव अ कार। और तुम कार चला सकोगे, यू विल बी एबल टू ड्राइव अ कार। तो सकेगा आने पर विल बी एबल टू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मोहन यह काम कर सकेगा, मोहन यह काम कर सकेगा, मोहन यह काम कर सकेगा। इन दिस सेंटेंस क्या करने की बात हो रही है? यह काम, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये बाद में आएगा।
तो मोहन कर सकेगा, तो मोहन इज सब्जेक्ट, तो मोहन लिखे। अब स्ट्रक्चर पहचानना है, तो वाक्य के अंत में देखिए हमें मिलता है सकेगा। जब सकेगा, सकूंगा, सकेगी मिले और फ्यूचर एबिलिटी दर्शाते हैं तो क्या प्रयोग करेंगे, विल बी एबल टू। तो विल बी एबल टू का प्रयोग हमने किया। अब देखिए करने की बात हो रही है, करना इज वर्क, करना का डू, तो मोहन कर सकेगा, मोहन विल बी एबल टू डू यह काम, तो दिस वर्क, तो मोहन यह काम कर सकेगा, मोहन विल बी एबल टू डू दिस वर्क। प्रैक्टिस, मैं यह काम कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू डू दिस वर्क। तुम यह काम कर सकोगे, यू विल बी एबल टू डू दिस वर्क। सुनीता यह काम कर सकेगी, सुनीता विल बी एबल टू डू दिस वर्क। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो क्लियर फ्रेंड्स, तो सकेगा आने पर विल बी एबल टू। नेक्स्ट एग्जांपल, बच्चे पास कर सकेंगे, बच्चे पास कर सकेंगे, तो बच्चे पास कर सकेंगे इन दिस सेंटेंस, सब्जेक्ट इज बच्चे, तो बच्चे का चिल्ड्रन। अब स्ट्रक्चर पहचानना है, तो वाक्य के अंत में सकेंगे, जब सकेगा, सकूंगा, सकेगी मिले तो विल बी एबल टू, तो विल बी एबल टू का प्रयोग हमने किया। अब वर्ब है पास करना, पास करना का पास, तो बच्चे पास कर सकेंगे, चिल्ड्रन विल बी एबल टू पास। मैं पास कर सकूंगा, आई विल बी एबल टू पास, तुम पास कर सकोगे, यू विल बी एबल टू पास। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप इट्स क्लियर, यस। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज शुड। शुड का प्रयोग कब करते हैं ये देखता हूं। फ्रेंड्स शुड भी प्लस चाहिए, भी फॉर वर्ब एंड वर्ब मींस क्रिया। वाक्य में जब क्रिया है, जैसे मेहनत करना, बोलना, खेलना, जाना, दीज आर वर्ब्स। जब वाक्य में कोई क्रिया आए और क्रिया के बाद चाहिए मिले, हमें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें कोशिश करनी चाहिए, मुझे वहां जानी चाहिए, तो क्रिया के बाद चाहिए मिले, ऐसा हम कब कहते हैं, जब किसी को सलाह देते हैं। When you advise a person, जब किसी को सलाह दें तो ऐसा हम कहते हैं, और सलाह देते वक्त शुड का प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहला एग्जाम्पल, हमें मेहनत करनी चाहिए, तो हमें मेहनत करनी चाहिए, यस हमें मेहनत करनी चाहिए। इन दिस सेंटेंस यू सी द सब्जेक्ट, हमें का वी। अब देखिए वाक्य के अंत में मेहनत करना वर्ब है, इसके बाद हमें मिला चाहिए, वर्ब के बाद चाहिए जब मिले तो हम प्रयोग करते हैं शुड, तो शुड लगा दिए। अब मेहनत करने की बात है, मेहनत करना का लेबर, तो हमें मेहनत करनी चाहिए, वी शुड लेबर। प्रैक्टिस, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, यू शुड लेबर। राम को मेहनत करनी चाहिए, राम शुड लेबर। सोहन को मेहनत करनी चाहिए, सोहन शुड लेबर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, उसे यहां आनी चाहिए, उसे यहां आनी चाहिए, यस आने की बात हो रही है, आने की सलाह दी जा रही है, उसे यहां आनी चाहिए, तो उसे इज दियर, उसे का ही। अब देखिए वाक्य के अंत में आना क्रिया है, वर्ब है, इसके बाद चाहिए मिला। जब वर्ब के बाद चाहिए मिले तो हम लगाते हैं शुड, तो शुड। अब आने की बात है, आना का काम, तो उसे आनी चाहिए, ही शुड कम। मुझे आनी चाहिए, आई शुड कम। तुम्हें आनी चाहिए, यू शुड कम। मोहन को आनी चाहिए, मोहन शुड कम। यहां का हियर, ये लास्ट में लगाएंगे, उसे यहां आनी चाहिए, ही शुड कम हियर। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन को यह काम करनी चाहिए, मोहन को यह काम करनी चाहिए।
यस फ्रेंड्स, मोहन को यह काम करनी चाहिए। तो मोहन इज सब्जेक्ट, मोहन लिखे। अब देखिए वाक्य के अंत में करना इज वर्ब क्रिया है, इसके बाद हमें मिला चाहिए। जब हमें चाहिए मिले तो हम क्या लगाएंगे? शुड। तो शुड हमने लिखा। अब देखिए करने की बात हो रही है, करना इज वर्ब क्रिया है, तो मोहन को करनी चाहिए, मोहन शुड डू यह काम, तो दिस वर्क। तो मोहन को यह काम करनी चाहिए, मोहन शुड डू दिस वर्क। राम को यह काम करनी चाहिए, राम शुड डू दिस वर्क। मुझे यह काम करनी चाहिए, आई शुड डू दिस वर्क। तुम्हें यह काम करनी चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क। फ्रेंड्स इस प्रकार से आप बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बेसिक स्ट्रक्चर्स डे 1, जी हाँ डे 1, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। तो फ्रेंड्स घर पर जरूर आप बोलने का प्रयास करें, जो भी स्ट्रक्चर्स आज हमने पढ़ा है उसे आप लिखें और बोलने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर्स डे 2 के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।